फेक न्यूज फैलाने वालों को कहीं तहफ्फुज़ नहीं मिलेगा। बाहर बैठकर प्रोपेगेंडा करने वालों को वापस लाया जाएगा। जाली खबरें फैलाने पर जवाब देना पड़ेगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। कहा, जाली खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। ऐसा नहीं होगा कि गलत खबर फैलाएं और कोई पूछे भी ना। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी फेक न्यूज फैलाएगा वो खुद जिम्मेदार होगा। अगर आपके पास शवाहिद है तो खबर लगाएं, व्लॉग पॉडकास्ट करें, लेकिन जिम्मेदारी से खबर फैलाएं। वजीर दाखिला ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी पर कोई सूबा अपनी पॉलिसी लेकर नहीं चल सकता। 3 सूबों से अफगान शहरियों को भेजने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें तहफ्फुज़ दिया जा रहा है। वफाक ने तमाम अफगान कैंप डी नोटिफाई कर दिए, मगर खैबर पख्तूनख्वा में इनको बंद नहीं किया गया। पार्लियामेंट में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की गूंज। असद कैसर ने कहा, गवर्नर राज पर गौर खैबर पख्तूनख्वा की तौहीन है। गवर्नर राज के बारे में सोचना भी खाम ख्याली है। ऐसा किया तो फिर सूरत हाल हुकूमत संभाल नहीं सकेगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, गवर्नर राज मार्शल लॉ की शक्ल नहीं है, ये आइन में दिया गया है। असद कैसर ने वजीर आला को बानी से नाम मिलने देना अवाम की तौहीन करार दिया। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, क्लाशनकोफ बरदारों के साथ इस्लामाबाद पर हमला आइन की तौहीन है। मिल बैठकर मामलात हल करने चाहिए। धमकियां देने से ऐवान फतह नहीं होते। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, हमारे सूबे में पहले ही बानी का राज है, किसी और राज की जरूरत नहीं। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाएं, हम नहीं डरते। गवर्नर राज का डिबेट और डिस्कशन नहीं हो रहा है, यहाँ रखा हुआ है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए घंटे रख सकते हैं, साल महीने नहीं लगेंगे, साल नहीं लगेंगे। कोशिश ख्वाहिश समेत मेरी ये है कि गवर्नर गुंडी गवर्नरशिप चलाए, आफरीदी सीएमशिप चलाए, वरना गवर्नर राज लगेगा। 2 महीने का गवर्नर राज नहीं होगा, वो एक्सटेंड होता जाएगा, सालों साल होगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज दिनों की बात है। गवर्नर राज लगा तो इसमें सालों साल तोसी होती रहेगी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, ख्वाहिश है फैसल करीम कुंडी गवर्नर और सुहेल आफरीदी वजीर आला रहें। वजीर आला सुहेल आफरीदी सूबे पर तवज्जो दें और काम करें। गवर्नर राज लगा तो केपी में दबकर और दबा कर रगड़ा लगेगा। पीटीआई वालों ने दीवार पर सर मारना है तो मार लें, बानी से मुलाकात नहीं होगी। सुहेल आफरीदी वजीर आजम और सदर के पास जाएं, रास्ता निकल आएगा। चीफ ऑफ डिफेंस का नोटिफिकेशन बहुत वाज़ेह है, इसमें कोई अभाम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस अफसरान और एहलकार जोग्राफियाई और कानूनी हुदूद से तजावुज न करें। हाई कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने हुक्मनामा जारी कर दिया। पुलिस अफसरान और एहलकारों को सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने से गुरेज की हिदायत। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस, रैली, धरनों पर पाबंदी आयद कर दी गई। अडियाला जेल के अतराफ में मौजूद बाजार बंद रखने की हिदायत। गोरखपुर और अतराफ में तमाम निजी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। जेल में मुलाकात मुल्की इदारों के खिलाफ साजिशों के लिए नहीं होती। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मजबूम मुहिम चलाई जाती है। जेल की मुलाकात सियासी धमकियों के लिए नहीं होती। गैर कानूनी डिमांड कभी पूरी नहीं होगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ का असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पीटीआई दौर में सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। अली मोहम्मद खान बताएं, किसने नवाज शरीफ का एसी उतारने का अमरीका में खड़े होकर कहा था? किसके हुक्म पर फरियाल तालपुर को अस्पताल से जेल मुंतकिल किया गया था? ये लोग माओ बेटियों को जेल में डालने पर जोर देते थे, फिर चेक भी करते थे कि कहीं उन्हें खाना या दवाई तो नहीं मिल गई। मिसाक़ जमहूरियत के बाद मुल्क में सियासी अमल बहाल हुआ। चादर और 4 दीवारी का तक़द्दुस पामाल करने की रिवायत किसने डाली? नोटिफिकेशन हो जाएगा जी, उसमें मेरे आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। ही इज़ होल्डिंग दी ऑफिस बाय ऑल मीन्स, और ज़ाहिर है ये सरकारी प्रोसेस होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क में नहीं थे, वो आ जाते हैं तो सारा कुछ हो जाना है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन हो जाएगा, परेशानी की बात नहीं। वो हर तरह से अपने ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं। ये सरकारी प्रोसेस का हिस्सा है।
वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की वजाहत, कहा वजीर आजम आ जाते हैं तो सब कुछ हो जाना चाहिए। वजारत दिफा ने वजीर आजम हाउस से कोऑर्डिनेशन के बाद नोटिफिकेशन करना है। वजारत इतलात वजीर इतलात अता तारड़ ने कहा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन मामले पर ख्वाजा आसिफ का ट्वीट वाजे है, हर चीज़ मामूल के मुताबिक चल रही है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। वजीर मुमलिकत दानियाल चौधरी ने कहा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक कोई इबाम नहीं, वजीर आजम इधर होंगे तो नोटिफिकेशन हो जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए। ऐलान कर रहा हूं आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, हो सकता है नोटिफिकेशन हो गया हो, हमारी मर्जी जब चाहे ऐलान कर दें। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ को क्या क्या धमकी नहीं दी गई, लेकिन आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। मेरी ख्वाजा आसिफ से बोलचाल नहीं, क्योंकि मैं ऐसा ताल्लुक नहीं रखता। ख्वाजा आसिफ को कमर बाजवा से मुतालिक बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उनसे फ़ायदा ले चुके हैं। जो अपना लिया हुआ फ़ायदा भूल जाए फिर वो आज की रजीम से मुतालिक भी यही कहेगा। कराची का एक और पुल इंतजामी नाअहली ने कुचल डाला। नीपा चौरंगी के करीब मैन होल में गिरकर जाँ बहक बच्चे की लाश 15 घंटे बाद मिल गई। लाश कचरा चुनने वाले लड़के ने देखी और निकाल ली। इब्राहिम के लिए 14 घंटे बाद सरकारी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। काउंसलर कबीर खान का कहना था मुताल्लिका इदारों को गटर लाइन्स का इल्म ही नहीं था। गुज़श्ता रात वालिदैन के साथ शॉपिंग के लिए आने वाला इब्राहिम मैन होल में गिर गया था। वालिदैन बेटे की जान बचाने के लिए दुहाइयां देते रहे। वालिदा का कहना है बेटा आंखों के सामने गटर में गिरा, मैन होल पर ढक्कन नहीं था। वालिद ने बताया मदद के लिए इधर से उधर भागता रहा। भाई और दोस्तों की मदद से 15,000 रुपए देकर मशीनरी का इंतजाम किया। नन्हे इब्राहिम की नमाज जनाजा शाह फैसल कॉलोनी में अदा कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर, रुकन असम्बली शारक जमाल की भी शिरकत। सीसीटीवी निकाल कर देखेंगे गटर का ढक्कन कब से नहीं था। एमडी वाटर कॉरपोरेशन को भी तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अमले की कोताही हुई तो कार्रवाई होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की वजह से हम मसाइल हल नहीं कर पाते, अल्लाह और अवाम के सामने जवाब दे हूँ। अफसोसनाक वाक़े की वजह से सिटी काउंसिल इजलास मुख्तसर रखा गया। जमात इस्लामी सिर्फ तनकीद की सियासत करती है, दोहरा मयार और मुनाफिकत नहीं चल सकती। कराची सिटी काउंसिल में हंगामा आराई, जमात इस्लामी के अरकान का एहतजाज, मेयर के खिलाफ खूब नारे लगाए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा आपके प्ले कार्ड पहले से तैयार रहते हैं, पता नहीं किसका प्रिंटिंग प्रेस है। पीपी रुकन ने अपोजिशन पर तंज किया, किसी को शक है तो गिनवा देंगे किस यूसी को कितने ढक्कन दिए। किसी की भी जिम्मेदारी हो सर, जिसकी जिम्मेदारी थी उसने नहीं किया, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। चाहे अगर मैं खड़ा हूं, मेरी कोताही है तो मुझे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कोई भी कानून से भलातर नहीं है और ये एक गफलत है। इसको मैं खाली गफलत नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। बच्चे का मैन होल में गिरना निहायत ही अफसोसनाक है, ये मुजरिमाना गफलत है, जिम्मेदार को सजा मिलनी चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कोई कानून से बालातर नहीं, तहकीकात में तयन हो कि मेरी जिम्मेदारी थी तो मुझे भी इस्तीफा देना चाहिए। अफसरान दफातर से निकल कर फील्ड में जाएं और देखें कि क्या मसाइल हैं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा हल्फिया कहता हूँ हुकूमत वाक़े की इंक्वायरी तक नहीं कराएगी, इस वाक़े को भी सियासत की नज़र न कर दिया जाए। घंटे गुजरने के बाद उस बच्चे की डेड बॉडी मिली और वो डेड बॉडी भी कचरा चुनने वाले एक बच्चे ने। ये सारे इदारों का फेलियर है, ये इदारों की नाकामी है। 14 घंटे बाद बच्चे की लाश निकाली गई, वो काम भी कचरा चुनने वाले ने किया।
ये तमाम इदारों की नाकामी है। टाउन चेयरमैन गुलशन इकबाल टेलीफोन करते रहे मगर कोई नहीं आया, कोई मशीनरी नहीं थी, लोग कॉल कर कर के थक गए। अपनी मदद आपके तहत मशीनरी लाए, पैसे जमा करके डीजल डलवाया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं 5 साल से BRT बन रही है, अगले 4 साल में भी मुकम्मल नहीं होगी। शहरी अजियत में हैं, ये लोगों के मसाइल हल करने के लिए तैयार नहीं हैं। मिस्र के वजीर खारजा का GHQ का दौरा, फील्ड मार्शल आसम मुनीर से मुलाकात। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल और डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद ने 2 तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इतफाक। मिस्री वजीर खारजा ने क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। खान अचकज़ई साहब इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत रखता है। मेरी नजर में नहीं है। दीवानों में झगड़े होते हैं, धावे नहीं बोले जाते। महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर नहीं है, स्पीकर ने बैरिस्टर गौहर को बता दिया। पार्लियामेंट को धमकी आमेज रिमार्क्स पर कौमी असम्बली में करारदाद। महमूद खान अचकज़ई की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर की हैसियत रखते हैं। अयाज सादिक ने जवाब दिया मेरी नजर में अचकज़ई अपोजिशन लीडर नहीं है। बैरिस्टर गौहर बोले ऐवानों में झगड़े होते हैं, स्पीकर ने कहा धावे नहीं बोले जाते। इजलास के बाद PTI वफ्द की स्पीकर से मुलाकात, पार्लियामेंट पर चढ़ाई से मुतालिक बयान पर वजाहत कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं स्पीकर और हमारे दरमियान कुछ गलत फहमियां थी, इस पर भी बात की गई। कोई असेंबली पर हमला आवर नहीं हो रहा, एहतजाज हमारा आईनी हक है। کله مخته موږ پاکستان ته راغلو، هغه نه بعد بیا لاړو یو ته جوړ کې وکیله ویل دغه باندې به فدایي کوي، یو زوم یو بل کس هغه فاروق بیا ورسې په دغه کیله باندې راوګرځولو ده। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाला अफगान शहरियों का मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब। तलागंग से गिरफ्तार अफगान शहरी कासिम का एतराफ़ी बयान, कहा 10 साल पहले फैमिली समेत अफगानिस्तान से लकी मरवत में आया। 2025 में सरादरगा में तालिबान कमांडर अरमानी के साथ मुलाकात हुई। तालिबान कमांडर ने जहाद की दावत दी तो उसके साथ शामिल हो गया। तालिबान कमांडर ने हमला करने का कहा, जिसके लिए मुझे और फारूक को तजोड़ी में फौजी किले पर हमला करने के लिए रेकी कराई, लेकिन मुनासिब मौका न मिलने पर फौजी किले पर हमला नहीं कर सके। टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट 4 माह की बुलंद तरीन सतह $6.4 अरब पर पहुंच गई। इजाफा निटवेयर और रेडीमेड गारमेंट्स में मजबूत तरक्की से हुआ। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में इजाफा आलमी मांग में बेहतरी और रुपए के कदर में इस्तेहकाम का बाइस है। एक्सपोर्ट में वैल्यू एडिड कैटेगरीज ने रफ्तार को आगे बढ़ा है। With respect to population, real GDP growth number, wherever we grow, is clearly going to be a dampener if we don't manage it. I do believe that roughly 88% of our population now lives in areas with urban characteristics. वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं जितनी भी तरक्की कर लें, अगर आबादी का मसला मुनज़्ज़म तरीके से हल ना किया तो GDP पर ही दबाव आएगा। विफाक और सूबे कुदरती आफात के लिए फंड फराहम करेंगे। काफ़ी डॉलर आ चुके, हुकूमतों को भी जवाबदेह ठहराना चाहिए। जुनान कश्ती हादसे में गफलत साबित होने पर वजारत दाखिला ने FIA के डिप्टी डायरेक्टर और 3 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को नौकरी से बरतरफ कर दिया। मुल्तान एयरपोर्ट के डिप्टी डायरेक्टर की इंसानी स्मगलर से मुबैना रवाबित पर 3 साल के लिए ओहदा और तनख्वाह में तंजील की सदा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कैदी को मिस हैंडल करने पर असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर को सेंशोर की सजा दी गई। नाकिस तफ्तीश पर 2 सीनियर इन्वेस्टिगेटर्स, 1 असिस्टेंट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर फारिग, 6 इंस्पेक्टर्स, 1 ASI, 3 हेड कांस्टेबल्स और 5 कांस्टेबल्स की बहाली की अपीलें मुस्तरद। गैर हाजिरी पर LDC की बरतरफी बरकरार। लकी मरवत के नवाही इलाके कटोखेल में पुलिस मोबाइल पर खुदकुश हमला, 1 एहलकार शहीद, ASI समेत 5 जख्मी। बनू के थाना कैंट की हुदूद में दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद।
पुलिस का कहना है एहलकार तारिक खान आरपीओ हाउस में ड्यूटी पर तैनात था। मकामी कबाइल ने शहीद पुलिस एहलकार की लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया। सिंध काबीना ने कराची में रेंजर्स की तैनाती मजीद 1 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी। रेंजर्स इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पुलिस की मुआवनत जारी रखेगी। जामिया कराची के असातिज़ा ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर साइंस बिल 2025 को मुस्तरद कर दिया। ICCBS की जामिया कराची से अलहदगी के शक पर शदीद एतराज़। साइंसदानों और असातिज़ा की वज़ीर आला सिंध से बिल वापस लेने की अपील। जामिया कराची की अंजुमन असातिज़ा ने बुध को यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया। असातिज़ा का कहना है हुकूमत नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नई जामियात बनाए, मौजूदा इदारों को ना तोड़े। पाक बहरिया की श्रीलंका के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। पाक बहरिया के जहाज पर मौजूद हेलीकॉप्टर ने 5 दिन से फंसे खानदान को बचा लिया। मकामी इंतजामिया के ताउन से सैलाब ने घिरे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पाक बहरिया का जहाज सैफ श्रीलंका में तैनाती के दौरान सैलाब मुतासरीन के लिए ऑपरेशन सर अंजाम दे रहा है। श्रीलंका में समंदरी तूफान के बाद शदीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से 366 अफराद जान से गए। इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में तबाही फैलाने के बाद समंदरी तूफान ने भारत का रुख कर लिया। बर्फबारी में तेज रफ्तारी इंतहाई खतरनाक। अमरीका में 50 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। रियासत इंडियाना के हाईवे पर धुंध और फिसलन की वजह से गाड़ियां बेकाबू हुई। हादसे में 18 अफराद जख्मी हुए। 6 घंटे तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। ट्रेनों के जरिए गाड़ियां हटाई गईं। शाम की तरक्की में रुकावट न डालें, ताल्लुकात मजबूत करें। अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइल पर जोर। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, वाशिंगटन शाम को खुशहाल रियासत बनाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम कर रहा है। अमरीका इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि शाम की मजबूती और तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट न आए। यह मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीखी मौका है। इस सिलसिले में इसराइल का शाम के साथ ताल्लुक इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 12 टीमों ने एक शहर में वर्ल्ड कप खेला। यह आसान काम नहीं था, मगर सबने मिलकर कामयाब बनाया। वज़ीर आला सिंध का कराची में ओवर 40 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की इख्तितामी तकरीब से खिताब। इवेंट की मनसूबाबंदी और शानदार इंतजामात पर मुतल्लिक़ा अफराद और इदारों को खराज तहसीन। कहा, कराची क्रिकेट लेजेंड्स का मरकज़ रहा और आज भी सबसे मुतहर्रिक क्रिकेट सिटी है। कराची एक महफूज शहर है और इसे महफूज रखना हमारी तरजीह है। तमाम खिलाड़ियों ने सन की मेहमान नवाजी से जरूर लुत्फ उठाया होगा। ऑस्ट्रेलिया ने ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में मेजबान पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त। कराची में कैंगरूज ने 151 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। स्टीफन 42, नोटली 47 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी टीम पहले खेलकर 150 रन बना सकी। फतह पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने ट्रॉफी के साथ जश्न मनाया। भारतीय लीग नहीं, पाकिस्तान सुपर लीग खेलूंगा। स्टार इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली को भी PSL की कशिश खींच लाई। कहा, PSL का मयार बेहतरीन और वर्ल्ड क्लास टैलेंट की वजह से मकाम नुमाया है। पाकिस्तानी शायकीन का जोश हमेशा गैर मामूली होता है। PSL के नए दौर में शामिल होने पर बहुत ज़्यादा पुरजोश हूँ। मोइन अली से पहले जनूबी अफ्रीका के फाफ डु प्लेसी भी भारतीय लीग छोड़कर PSL में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। अमरीकी कौंसल जनरल का नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर का दौरा। COO PCB सुमैर सैयद ने इस्तकबाल करके अकेडमी में दस्तयाब सहूलतों से मुतालिक आगाह किया। सवेनियर भी पेश किया। स्टैटसन सैंडर्स ने क्रिकेट भी खेली। मेहमान को PCB म्यूजियम ले जाकर पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख बताई गई। अमरीकी कौंसल जनरल ने नोटबुक में तासुरात दर्ज किए। और कमाल की दाव पेच और बेमिसाल फुर्ती। लाहौर में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स नेशनल चैंपियनशिप का 4था सीजन सिंध के नाम। सिंध की टीम ने 6 बेल्ट्स अपने नाम किए। MMA पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत होने वाले इवेंट में 4000 फाइटर्स ने हिस्सा लिया।
तमाम कैटेगरी के फातिहीन को 5-5 लाख रुपए इनाम दिया गया। टॉप फाइटर चीन में होने वाली एशियन चैंपियनशिप का हिस्सा बनेंगे।